दिव्य महापुरुषों का। मेरी आयु बहुत छोटी थी पर मैं अनुभूत तो कर सकती थी ना। उन ऐसे संत जिन्होंने 60 साल तक कुछ नहीं खाया, ऐसे संत थे जिन्होंने एक गिलास पे ही 70 साल, ऐसे वृद्ध संत मुझे 60 साल से कुछ नहीं खाया था। एक और भी थे, राजस्थान के पास से आए थे, पीपलखेड़ा से, राधिका दास त्यागी जी महाराज। उन्होंने 60-65 साल से केवल एक गिलास दूध ही पीते थे और कुछ नहीं। बहुत महान त्यागी। और ठंड का समय था उस समय, वो वस्त्र भी मतलब उन्होंने सिर्फ एक लंगोटी लपेट रखी थी उनके पास हमेशा, और धोना जो था वो दूर था, तपाते थे 24 घंटे धोनी में। ऐसे ऐसे महात्मा और बहुत सारे। जब मेरी कथा होती थी तो बहुत दूर दूर तक महात्मा कनखल से निकल कर आते थे। मुझे विश्वास भी नहीं होता था इतने महात्मा कथा श्रवण कर रहे हैं, और सब आशीर्वाद देकर जाते थे। तो महाकुंभ था, और फिर गंगा माँ का आशीर्वाद, उस चेतनता का भी मैंने आभास किया कि स्वयं माँ गंगा का आशीर्वाद मिला। फिर उस समय पूरे 1.5 से 2 वर्ष मेरी जो कथाएं हुई वो सब नदियों के किनारे हुई। अच्छा। चाहे वो नर्मदा हो, कावेरी हो, ताप्ती हो, यमुना हो। तो मैंने आभास किया कि माँ भगवती मुझे फिर जगह जगह अपनी बहनों के पास भी भेज रही है कि जाओ। वो किनारे पे ही होती थी। तो आप शुरू से कुंभ से जुड़ी हुई हैं? हाँ, शुरू से। इस बार आप महाकुंभ गए? अभी नहीं जा पाई, पर मैं जाने का है, क्योंकि ये महाकुंभ है 144 वर्ष बाद आएगा। शायद उसके लिए मेरा शरीर रहेगा या नहीं रहेगा, शायद 2 जन्म लेने पड़े मुझे, क्योंकि 144 वर्ष तक कौन जीवित रहता है आज के बिल्कुल। जो लास्ट टाइम आया था उस टाइम जो लोग थे उनमें से कोई अभी जीवित नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और तो सोचिए कि जो अब जीवित है वो नेक्स्ट तक जीवित नहीं रहने वाले। नहीं रहेंगे। इसलिए इसमें इस अवसर को नहीं खोना चाहिए। पूर्ण कुंभ भी है प्रयाग में पूर्ण कुंभ की बहुत महिमा है ऐसे, लेकिन ये महाकुंभ है। 12 पूर्ण कुंभ पूर्ण होते हैं तब जाकर के ये संयोग बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि 12 गुना कुंभ का फल प्राप्त होता है। यानी आपने अब तक 12 प्रयाग के पूर्ण कुंभ किए हैं, उसका जो पुण्य इकट्ठा होता है वो महाकुंभ में मिलता है। इसलिए आपको बहुत अत्यधिक जन समुदाय दिख रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ये पहली बार ही है। इसके बाद का नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि वो 144 तक कोई जीवित नहीं रहने वाला है। तो ऐसे में, क्योंकि वैसे हमारे यहाँ 4 कुंभ हैं जी। पहले अर्ध कुंभ, जब कोई पूर्ण कुंभ होता है या कुंभ होता है, उसकी 6 साल पहले जो तैयारी होती है उसको अर्ध कुंभ कहते हैं। वो हरिद्वार में और प्रयाग में ही होता है। अच्छा। तो 6 साल पहले, जैसे 2019 में प्रयागराज का अर्ध कुंभ लगा था, यानी तैयारी हुई थी 6 साल पहले। पूर्ण कुंभ अब लगा है। तो ऐसे में देखें तो अर्ध कुंभ हो गया। एक होता है कुंभ जो चारों जगहों पर लगता है। चारों जगहों पे लगता है, ठीक है। उज्जैन में लगा, नासिक में लगा, हरिद्वार में लगा। और पूर्ण कुंभ उसे कहते हैं जो केवल प्रयाग में लगता है, और वो 12 साल बाद आता है। 12 साल बाद आते हैं, लेकिन उनको कुंभ कहते हैं। प्रयाग में जो लग जाएगा उसे पूर्ण कुंभ कहते हैं। अच्छा, ये फर्क होता है। ये फर्क होता है कुंभ में और पूर्ण कुंभ में। अच्छा, तो कुंभ की वजह से हमारी हिस्ट्री कितनी पुरानी है? बहुत। सृष्टि का सनातन परंपरा जब से आरंभ है, सतयुग से कुंभ की परंपरा है हमारी, सतयुग से। क्योंकि समुद्र मंथन हुआ था जी। तो समुद्र मंथन में देवता और असुरों के बीच में जो संग्राम हुआ था, संघर्ष हुआ था, उसमें जो 14 रत्न निकले थे, अंतिम रत्न था अमृत के लिए, अमर होने के लिए सारे देवता और ये सब मेहनत कर रहे थे। तो ऐसे में जो दैत्यों की ओर से था, सिंह वाहन नाम का एक असुर था, वो जल में, थल में और पृथ्वी पर एक समान गति से चल सकता था। वो धन्वंतरी जी के हाथ से ले जाता है अमृत कलश जी। तो फिर इंद्र के पुत्र होते हैं जयंत, जो कौवे के आकार में होते हैं, वो छीन कर झपट कर ले जाते हैं। अब असुर चारों ओर से उन्हें घेर लेते हैं। उस समय 2 देवता उनकी रक्षा के लिए आते हैं, और वो है सूर्य और चंद्रमा। चंद्रमा चाहते हैं कि वो अमृत छलक ना जाए, इसलिए वहां की वो रक्षा करते हैं। और सूर्य ये चाहते हैं कि वो कुंभ टूट ना जाए, घड़ा टूट ना जाए। कुंभ माने घड़ा जिसमें अमृत रखा है। तो जब देखा ये दोनों भी देवता असुरों से घिर जाते, बहुत छीना झपटी होती, तब आते हैं बृहस्पति जी। तो बृहस्पति जी उन दैत्यों से रक्षा करते हैं। तो जहां जहां उस अमृत कलश को थक करके रखा गया जगह पर, वहीं पर एक बूंद जो गिरी, उसी को हम 4 जगहों पर कुंभ का रूप देते हैं। लेकिन एक और बात कहना पड़ेगा कि हमारे ऋषियों की आप पहुंच देखिए कि उन्होंने प्लैनेट की जो कॉम्बिनेशन है ग्रहों की, वो भी आंकलन कर ली थी कि 12 साल के बाद जब बृहस्पति आएगा, एक चक्र है, सूर्य की परिक्रमा लगाते हुए उसे 12 वर्ष लगते हैं, तो वो जब वृषभ राशि पर होंगे
और सूर्य मकर राशि पर होंगे, तब कॉस्मिक एनर्जी जो बनेगी चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति के कॉम्बिनेशन से, उस कॉस्मिक एनर्जी का प्रभाव प्रत्येक प्राणी पर क्या होगा। और वो कॉस्मिक एनर्जी उन्होंने लोकेशन खोजी कहाँ पर होगी, तो उन्होंने 4 स्थान पाए। अच्छा। जो नदियों के किनारे थे और सामान्य नदियां नहीं थी। वो था क्षिप्रा नदी जो उज्जैन में है, नासिक में गोदावरी है जो गौतम ऋषि के द्वारा साक्षात गंगा लाई गई है। अच्छा। हरिद्वार में गंगा है और प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है, सरस्वती, यमुना और आंतरिक रूपी पृथ्वी से निकलती हुई सरस्वती। तो इन तीनों के, क्योंकि जल का स्थान है, इन्हीं जगहों पर वो कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो होगा, इन तिथियों के माध्यम से होगा। तो क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि जल में ही क्यों, क्योंकि जल अब्जॉर्व करता है एनर्जी को ना, तो वो जो प्लैनेट की एनर्जी होगी, वो जल जो ग्रहण करेगा उसमें जो शक्ति होगी वो सभी, और फिर तपस्वियों की, नागा साधुओं की, वो भी तपस्या करके जो सभी का एक ऑरा होता है, बिल्कुल सबकी ऊर्जा होती है, वो जब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं और फिर वो जो ऊर्जा बनती है, और अणु से अणु अगर जल का टकराता है उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो सामान्य मानव के अध्यात्म और मानसिक, शारीरिक तीनों पर असर करती है। अच्छा। इसलिए महाकुंभ का एक अगर देखिए तो उसका एक साइंटिफिक अर्थ भी है। वो क्या है? वो यही है कि ऊर्जा की जो चीजें आपकी योग्यता नहीं है उन चीजों को समझना, लेकिन जब आप स्नान करते हैं, थोड़ा नियम का पालन करते हैं, तो कई चीजें आपकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, आपका मन सूक्ष्म हो जाता है। सूक्ष्म का अर्थ होता है बहुत गहरी बातों को समझ लेना, गहरे अर्थों को समझ लेना। तो ये योग्यता है किसी की नहीं होती ना, ये बहुत मुश्किलों से और बहुत साधना करने के बाद आती है। और आप कई बार ऐसे तीर्थों में जाकर उन्हें बहुत आसानी से 12 गुना आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए महाकुंभ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या कुंभ में स्नान करने से सारे मेरे कार्मिक बैगेजेस, सारे पाप जो मैंने किए हैं वो सब धुल जाते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, कुंभ में स्नान कई लोगों की बस फिलॉसफी है, ये पाप धोने जाओ। गंगा स्नान की भी यही फिलॉसफी है। नहीं, देखो गंगा क्या है, कोई ये कहने को सभी शास्त्र कहते हैं कि पाप धोती है, पर आपका इंटेंशन कैसा है? ऐसे तो फिर पापी तो जाएंगे, गलत काम किसी को मारेंगे और कल को गंगा जी में स्नान कर लेंगे, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात हो गई। ऐसा नहीं है, उस चीज के अर्थ को समझिए। ये सच है कि हमारे तीर्थ और स्वयं भगवान, शास्त्र आपको मौका देते हैं एक बार बदलने का। आपने जीवन में कुछ कर दिया है, पछतावा है, क्योंकि मनुष्य है, सबसे गलतियां होती हैं। तो सेल्फ प्यूरिफिकेशन आपकी चालू हो जाती है। भगवान ने एक सिस्टम आपके अंदर ही दिया है कि जब आप खुद से रियलाइज करते हैं कि आपने गलती की है, तो बार बार उस गलती का चिंतन होने के कारण पछतावा होता है। ये होता है सेल्फ प्यूरिफिकेशन, भगवान ने चालू कर दिया। अब आप किसी ऐसे की शरण जाइए जो हायर थिंग है, चाहे प्रभु कह लीजिए, भक्ति का मार्ग कह लीजिए, सत्संग कह लीजिए, किसी संत की शरण कह लीजिए, या फिर कोई तीर्थ कह लीजिए। जब आप जाते हैं और भाव के साथ आपसे दोबारा वो गलती नहीं होगी, और जो जो चीज़ें हैं आपके जीवन में उनसे दूर हटने का प्रयास का संकल्प लेते हैं, और धीरे धीरे फिर सत्व गुण ऐसे पॉजिटिव लोगों, पॉजिटिव चीज़ें करने स्टार्ट करते हैं, तो फिर जीवन में आपका जीवन चेंज हो जाता है। वहाँ जो आपके कार्मिक अकाउंट है वो सच में कट जाते हैं। पर अगर आपने वो गलती दोबारा की, फिर कोई चांस नहीं मिलता दोबारा। नहीं, 100 गुना बढ़ जाएंगे जो आपके बैगेज हैं। अच्छा। उसके रिटर्न में दंड भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो दंड है आपके ऊपर कि आपने उस चीज का, क्योंकि आपके इतने सारे जन्म थे, उनके संस्कार जो आपको कई इस जन्म में भुगतने पड़ेंगे, अनंत जन्म लेने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको एक बार मौका दिया, वो बहुत बड़ी बात है। लोग कई तपस्या करने के बाद उन सबको जलाते हैं, बिल्कुल, लेकिन आप दोबारा से वही गलती करते हैं और वही चीजें करते हैं, तो फिर आपको 10 गुना नहीं 100 गुना प्राप्त होते हैं। फिर आप एक साथ समस्याओं को देखते हैं। तो इस भावना से कोई जाए तो बहुत सोच समझ के जाना, ऐसे ही नहीं जाइएगा। तो कुंभ और ये गंगा स्नान को यूथ के साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि आजकल हम लोग, आपने देखा भी होगा कई वीडियोस में, लड़के लोग, लड़कियां लोग जाते हैं, वो सिर्फ पार्टी करने जाते हैं, ना कि उस जगह की आध्यात्मिकता या उस एनर्जी को सोखने जाते हैं। उनका एक मन है कि भाई ठीक है, मुझे सेल्फी डालनी है, मुझे एक रील बना के डालनी है। यहाँ तक कि अगर आप केदारनाथ देखो, जितने भी हमारे धार्मिक जगहें हैं, वहाँ पे जो यंग बच्चे या जो लड़के लड़कियां जा रहे हैं,
वो सिर्फ एक पार्टी मूड से एक ट्रैवल लॉग बनाने के लिए जाते हैं। तो ये कितना सही है? क्या यूथ को कैसे जोड़ा जाए जो सही तरीके से जोड़ा जाए? देखो, एक और सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा जरिया है। यहाँ पर हम और आप भी बात कर रहे हैं तो डेप्थ में करें। जब आप किसी भी चीज़ को बहुत गहराई से समझते हैं ना, और आप जो जा रहे हैं वहाँ से कुछ भी नहीं ग्रहण कर पा रहे, लेकिन जब आप इस इंटेंशन से जाते हैं तब आप बहुत सारी चीज़ें ग्रहण करके लेके आते हैं और खुद भी एक्सपीरियंस करते हैं उस चीज़ का। तो मैं कहूँगी युवाओं को कोई भी चीज़ करने से पूर्व पहले उसकी नॉलेज होनी चाहिए। एटलीस्ट मर्यादा रखें उस जगह की। मर्यादा के साथ साथ, अच्छा एक और भी बात है, चले किसी भी बहाने से जा रहे हैं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि रील बनाने के लिए वृंदावन भाग रहे हैं लोग। आधे से ज़्यादा दिल्ली का यूथ वहीं पड़ा होता है। मुझे भी कई बार पत्रकार यही कहते हैं, आप कितना सही मानते हो? ये तो ठीक है, वो पहली बार जो बिल्कुल रचे फंसे हैं दुनिया में, वो पहली बार आप ये सोचे कि बहुत बड़ा साधु और वैष्णव बन के जाएगा, तो ये आप अपेक्षा मत करिए। बिल्कुल ठीक है। वो किसी भी अट्रैक्ट हुआ, चाहे ब्रजधाम से ही हुआ, वो राधा रानी की कृपा के बिना एंट्री हो नहीं सकता। यानी भगवान की कॉलिंग तो उसको गई है, वो एंट्री हुआ, चाहे उसने रील बनाई। बोला भी जाता है बिना बुलावे कि आप जान नहीं सकते। हाँ, चाहे आप किसी भी धार्मिक स्थान की बात करें। बिल्कुल। और फिर जैसे ही उसने रील बनाई, ठीक है, एक बार बनाएगा, सेकंड टाइम आएगा, उसमें वो बदलाव होगा। थर्ड से फोर्थ टाइम तब होगा जो स्वयं वृंदावन के लिए आएगा, और छठवां टाइम तब होगा जो वृंदावन के डेप्थ में जा रहा होगा। बिल्कुल। क्योंकि वृंदावन की महिमा तीर्थों की महिमा है, अपना असर किए बिना वो रह नहीं सकते। उस एनर्जी का कुछ तो असर पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। वृंदावन को तो विशेष कर पड़ता है, पूरा चेंज ही हो जाता है इंसान। बिल्कुल। अच्छा, जैसे ये कुंभ में या हमारे और भी जो मेले होते हैं, जो भी धार्मिक अनुष्ठान वगैरह होते हैं, उसमें आपने आजकल देखा होगा फिरंगी बहुत आते हैं। जबकि अगर आप और रिलीजन्स की बात करो तो जो उनके धार्मिक स्थान होते हैं वहां पे जो उस धर्म के नहीं होते उनको आना मना होता है। और फिरंगी भी यहाँ पे आके दिखाते हैं, ये नंगे लोग घूम रहे हैं, उनको क्योंकि पता नहीं है। और वो एक गलत इमेज हमारी पोर्ट्रे कर दी जाती है। लेकिन हम लोग बस टूरिज्म के नाम पे थोड़ा सा इसको बढ़ावा ज्यादा दे रहे हैं कि फिरंगी लोग हमारे पास आए, थोड़े से डॉलर्स यहाँ पे खर्च करें। सरकार को उस चीज पे रोक लगानी चाहिए आपके हिसाब से? देखो, मैं ये कहूँगी, कुंभ मेले में कोई आज से ये सब फॉरेनर नहीं आ रहे हैं। ये सभी लोग बहुत पहले से आ रहे हैं। और जब ब्रिटिश सरकार थी तभी भी अंग्रेज ये सब चीज़ों को देखते थे और करते थे। एक और सबसे बड़ी बात है कि ये जो फॉरेनर आते हैं तो ये आपसे कुछ लेने भी आते हैं। इनमें से ऐसे नहीं है कि सारे के सारे ऐसे ही आते हैं। उसमें 10 से 20% ऐसे होते हैं जो अपने जीवन को बदलने के लिए आते हैं। ये सन्यास भी लेके जाएंगे। बिल्कुल। और फिर वहां जाकर अपने मठ बनाएंगे और लोगों को उससे प्रेरित करेंगे। इनको सबसे अच्छी बात है, हमारे सनातन धर्म में कभी किसी को कन्वर्ट नहीं किया जाता, क्योंकि हम कन्वर्ट कर नहीं सकते ना। हमारे हिसाब से तो जो पैदा हुआ है वो सनातनी है। हाँ, और एक और बात है, हम कभी ये भी नहीं कहते, क्योंकि हम संख्या नहीं बढ़ाते। और मुझे लगता है इसके पीछे ना एक रीजन और भी हो सकता है कि हम लोगों के उसमें कन्वर्जन की कोई पद्धति या कुछ ऐसा प्रोसेस नहीं है। रीजन बीइंग हम पहले थे, हमारे ना आगे कोई था ना पीछे कोई था, हम किसको कन्वर्ट करते? और ये भी सच बात, आपने बहुत अच्छी बात कही कि पहले, इसलिए हमारे शास्त्रों में हिंदू शब्द नहीं मिलता है। बिल्कुल नहीं मिलेगा। सनातनी मिलेगा, ठीक है। हिंदू शब्द है ही नहीं। हिंदू शब्द बाद में आया, बाद की स्मृतियों में एकाध में कहीं है, पर वो स्मृति स्थान में चीज़ों को, कर्मों को कैसे कैसे रहना चाहिए, ये हर समय समय के अनुसार बदलती रही हैं। इसलिए स्मृति कई बार एक जैसी मिलती भी नहीं। दक्षिण भारत में जो स्मृति लिखी गई है वो उत्तर भारत की स्मृतियों से नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ के कंडीशन, रूल या वहाँ के रहन सहन का अंतर था। इसके कारण कई व्रत वहाँ पर हैं जो हमारे यहाँ है ही नहीं, और यहाँ के व्रत कई हैं जो वहाँ है नहीं। तो कई चीज़ों में हम जब ऐसे विरोधाभास देखते हैं कि है ही नहीं वहाँ कोई, तो वो स्मृतियों के कारण है, वहाँ देश कंडीशन को लेकर के बनी होंगी। तो सबसे पहली बात है कि हम एक और चीज़ समझें कि जैसे हमारे यहाँ पर क्या है कि हमारे भारत ने स्वच्छता पे और आंतरिक शुद्धि पे ध्यान दिया है। हम हमेशा अपनी चेतना को उठाने की बात कहते हैं, चरित्र की बात कहते हैं, डिसिप्लिन की बात कहते हैं। वेस्टर्न ने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। उसने हमेशा बाहरी आधुनिक व्यवस्थाओं पे, सुविधाओं पे, और वही आज अशांति का कारण है। आप